Good morning, students. I'm Jaydev Kumar from KVCRPM Mokama Hut. Let's discuss calculation of mode by grouping method. Okay, students, previous वीडियो में हम लोग ग्रुपिंग मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं। अब उस प्रोसेस के यूज से हम पहले डिस्क्रीट सीरीज़ में, उसके बाद कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट डिस्क्रीट सीरीज़ की। ठीक है, आप देखिए, आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा बाय ग्रुपिंग मेथड। आपको ग्रुपिंग मेथड से इस डेटा सेट से मोड कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हम ग्रुपिंग मेथड से जब भी मोड कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम दो टेबल प्रिपेयर करते हैं। पहला ग्रुपिंग टेबल एंड सेकंड एनालिसिस टेबल। तो इस डेटा को यूज़ करके स्टूडेंट्स हम पहले ग्रुपिंग टेबल प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ग्रुपिंग टेबल आपको दी हुई है। इस टेबल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ था स्टूडेंट्स, उस न्यूमेरिकल को पहले हमने वर्टिकली यहाँ पर राइट कर लिया, इनकम ग्रुप एंड फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड 6 कॉलम ड्रॉ करने होंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम खुद न्यूमेरिकल की डेटा सेट की फ्रीक्वेंसी रहेगी। यानी जो फ्रीक्वेंसी न्यूमेरिकल में गिवन है उसको आप ग्रुप कॉलम 1 मान लेंगे। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यानी 5 कॉलम एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि फर्स्ट कॉलम हमारे पास फ्रीक्वेंसी ही है, सेकंड कॉलम को हमें प्रिपेयर करना है। तो आपको मैंने बताया था कि सेकंड कॉलम में आपको जो डेटा सेट में, जो न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी गिवन है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके आपको दो दो के पेयर बना लेने हैं और इस तरह से दो दो के ये पेयर बन गए। इन पेयर्स के एडिशन को सेकंड कॉलम में आपको लिख देना है। जैसे फर्स्ट पेयर यानी 2 फ्रीक्वेंसी का आप एडिशन करेंगे 34 आएगा, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 70 एंड 40 का सम करेंगे 1010 आएगा। 6 एंड 3 का आप एडिशन करेंगे तो 9 आएगा। तो अब ये देखिए आपका सेकंड कॉलम तैयार हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड कॉलम की। थर्ड कॉलम में मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज जो बची हैं उनके 2 के पेयर बना लीजिए। तो देखिए पहला पेयर ये बन गया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम छोड़ देंगे, सेकंड ये बन गया और लास्ट डिजिट 3 बची है। इसके साथ कोई भी सेकंड फ्रीक्वेंसी नहीं बची है, दूसरी फ्रीक्वेंसी नहीं बची है। तो मैंने आपको बताया था ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको इसे लेफ्ट कर देना है, इसे छोड़ देना है, इसका पेयर हमें नहीं लिखना है। तो थर्ड कॉलम के लिए स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो 2 पेयर बनते हैं, 14 और 70 का, 40 और 6 का। दोनों का अलग अलग एडिशन कीजिए और थर्ड कॉलम में इनका एडिशन लिख दीजिए। तो 70 प्लस 14 84 होगा, देखिए हमने यहाँ लिख दिया। 40 प्लस 6 46 होगा, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये हमारा थर्ड कॉलम भी रेडी हो गया। अब हम फोर्थ कॉलम को ड्रॉ करते हैं। फोर्थ कॉलम में मैंने आपको बताया कि 3 फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनाने हैं। आपको स्टार्टिंग से कहाँ से करनी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से ही स्टार्ट करना है और 3 फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनाने हैं। तो देखिए 3 फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट पेयर एंड 3 फ्रीक्वेंसी का सेकंड पेयर, ये बन गया। दोनों को पेयर्स का जो 3 फ्रीक्वेंसी हैं तीनों का एडिशन कीजिए और फोर्थ कॉलम में लिखिए। तो 70 प्लस 20 90 हो गया एंड 14 104 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने फोर्थ कॉलम में फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी के पेयर्स का एडिशन
यहाँ लिख दिया है। अब हम सेकंड पेयर 46 एंड 3 को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट ये हो जाता है 49। तो सेकंड पेयर का एडिशन हमने फोर्थ कॉलम में यहाँ लिख दिया और इस तरह से हमारा फोर्थ कॉलम भी रेडी हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं फिफ्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में आपको फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को छोड़ देना है। क्या करना है? फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को छोड़ देना है। इसके बाद आपको 3 फ्रिक्वेंसीज के पेयर बनाने हैं। तो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी छोड़ेंगे और इन 3 फ्रिक्वेंसीज का पेयर बना लेंगे। अब नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे पास 2 ही फ्रिक्वेंसी बची हैं, जबकि हमें पेयर कितने का बनाना है? 3 फ्रिक्वेंसीज का बनाना है। तो यहाँ पर 3 फ्रिक्वेंसी नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को भी क्या करेंगे? क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे, इसका पेयर नहीं बनाएंगे। तो फिफ्थ कॉलम के लिए हमारे पास केवल एक ही पेयर बना, जो होगा 14, 70 एंड 40 का। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 124 आएगा। वो देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है, यानी हमारा फिफ्थ कॉलम भी रेडी है। अब हम बात करते हैं सिक्स कॉलम की। तो सिक्स्थ कॉलम में स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों फ्रिक्वेंसी को छोड़ देना है। फर्स्ट और सेकंड यानी इन फ्रिक्वेंसी को आपको छोड़ देना है। इसके बाद यानी थर्ड फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करना है और तीन फ्रिक्वेंसी के पेयर बनाने हैं। तो देखिए फर्स्ट को हम लेफ्ट करते हैं, 14 को हम लेफ्ट करते हैं और इसके बाद पेयर बनाना शुरू करते हैं 3 फ्रिक्वेंसी का स्टूडेंट्स। तो देखिए इन 3 फ्रिक्वेंसी का ये पेयर बनेगा 70, 40 एंड 6। और इसके बाद 3 केवल सिंगल डिजिट बच रही है, यानी यहाँ पर 3 फ्रिक्वेंसीज का पेयर नहीं बन सकता, इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे? लेफ्ट कर जाएंगे। केवल यानी सिक्स्थ कॉलम के लिए हमारे पास एक ही पेयर बना, जो है 70, 40 एंड 6 का। तीनों को आप ऐड करेंगे तो 160 आएगा, वो हमने यहाँ पर 6 कॉलम में लिख दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो मैंने आपको प्रोसेस बताई, उस प्रोसेस से हमारा जो ग्रुपिंग टेबल है वो यहाँ बन गया है। देखिए इस न्यूमेरिकल जो डेटा सेट दिया हुआ है, उस डेटा सेट की हेल्प से ये जो इसका जो ग्रुपिंग टेबल बनेगा वो इस तरह से ग्रुपिंग टेबल बनेगा। ठीक है, इस तरह से ही आपको बाकी टेबल्स ही बनानी है। याद रखना है फर्स्ट कॉलम फ्रिक्वेंसी जो गिवन है ओरिजिनल है उसका रहेगा। सेकंड कॉलम में आप फर्स्ट फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, 2 के पर पेयर बनाएंगे। थर्ड कॉलम में आप फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को छोड़ देंगे, सेकंड फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करके 2 के पेयर बनाएंगे। इसके बाद फोर्थ कॉलम में आपको फर्स्ट फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करके 3 फ्रिक्वेंसीज के पेयर बना के एडिशन लिखना है। ऐसे ही फिफ्थ कॉलम में आपको फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को छोड़ देना है, सेकंड से स्टार्ट करके 3 फ्रिक्वेंसीज के पेयर बनाने हैं। और सिक्स्थ कॉलम में आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों फ्रिक्वेंसी को छोड़ देना है। उसके बाद थर्ड फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करके 3 फ्रिक्वेंसीज के पेयर बना के उनका एडिशन लिखना है। जिस कॉलम में रिक्वायर्ड्स पेयर फ्रिक्वेंसी नहीं है उसको छोड़ देना है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी एक टेबल तैयार हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? ये ग्रुपिंग टेबल कहते हैं। अब ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? एनालिसिस टेबल बनानी है। एनालिसिस टेबल बनानी है। तो एनालिसिस टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपने ग्रुप टेबल बनाई है, ग्रुपिंग टेबल बनाई है, हर कॉलम की सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी को, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्वेंसी को क्या करना है? आपको आइडेंटिफाइड कर लेना है। जैसे आप फर्स्ट कॉलम में देखेंगे तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है? 70। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है? 1010। थर्ड कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 84। फोर्थ कॉलम में 104 और फिफ्थ और सिक्स में एक ही एक है, तो इसे हम क्या करेंगे? सर्कल कर लेंगे, यानी आइडेंटिफाइड कर लेंगे। अब हमें एनालिसिस टेबल बनानी है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, एनालिसिस टेबल बनाते समय आपको केवल जो आपने ये मार्क वैल्यूज़ को मार्क किया है, जो मैक्सिमम वैल्यूज़ को सर्कल किया है, इन्हीं को याद रखना है। बाकी को कुछ समय के लिए एनालिसिस टेबल बनाते समय आपको भूल जाना है, क्योंकि हमारी जो एनालिसिस टेबल बनेगी वो इन्हीं के बिहाफ पर बनेगी। ठीक है।
अब हम बात करते हैं एनालिसिस टेबल को बनाने की। तो एनालिसिस टेबल बनाते समय स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो अभी तक हमने कॉलम्स को हॉरिजेंटल बनाया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनको अब क्या करेंगे, हम वर्टिकल बना लेंगे। यानी ये कॉलम 1 है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये कॉलम्स बना लिए। और हॉरिजेंटली आपको क्या करना है, हॉरिजेंटली जो ये वैल्यूज दी हुई हैं स्टूडेंट्स, चाहे ये क्लास ग्रुप्स हों, चाहे ये क्लास इंटरवल्स हो, या फिर वैल्यूज आइटम्स यानी डिस्क्रीट सीरीज के हों, इनको आपको हॉरिजेंटल एक्सिस पर मार्क कर लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिए, जो ये 11 12 1000 11 1200 1300 14 एंड 1500 की जो वैल्यूज दी हैं, इनको देखिए स्टूडेंट्स मैंने एनालिसिस टेबल में यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ये देखिए, वर्टिकली कॉलम्स आ गए 6 कॉलम्स, एंड हॉरिजेंटली ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज हैं। यहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी स्टूडेंट्स तो ये क्या होंगे, ये क्लास इंटरवल्स होंगे। क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज का है इसलिए यहाँ पर ये क्या है, वैल्यूज दी हुई हैं। अब आपको जो मार्क सर्कल किए थे, आपने जो मैक्सिमम वैल्यू को सर्कल किया था, उनकी हेल्प से आपको यहाँ पर टिक करना है। कैसे करना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉलम को देखें अगर हम स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 70, और ये किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, किस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1200 की। तो आपको क्या करना है, 1200 में एक टिक कर देना, जो मैंने पहले से यहाँ किया हुआ है। ठीक है, अब हम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड कॉलम की बात करते हैं। तो सेकंड कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी है, 110। और ये 110 जो है, ये किन किन आइटम्स की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बनाया गया है। यानी ये जो पेयर वैल्यू क्या है, ये पेयर वैल्यू ही तो हमने पेयर्स बना के ही यहाँ वैल्यू पुट की है। तो ये 110 जो है, ये जो पेयर वैल्यू है, ये किस किस आइटम की फ्रीक्वेंसी को मिला के पेयर बनाया गया। तो हमें पता है कि यहाँ जो 110 है, इसे हमने 70 और 40 को ऐड करके कितना पेयर बनाया, 110। तो और ये जिन फ्रीक्वेंसीज का पेयर बनाया उनके आइटम्स क्या हैं, 1200 एंड 1300। समझ रहे हैं, 1200 एंड 1300 की जो फ्रीक्वेंसी हैं, दोनों को हमने ऐड किया और पेयर वैल्यू निकाल ली 110। तो अब आपको मार्क किस में करना है, इसकी जो पेयर्ड फ्रीक्वेंसी हैं उनके आइटम्स में मार्क करना है। तो 110 1200 और 1300 की फ्रीक्वेंसी से पेयर करके बनाया गया है, इसलिए सेकंड कॉलम की जो पेयर वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें आप 1200 में भी एक टिक देंगे और 1300 में देंगे, क्योंकि इन्हीं की फ्रीक्वेंसी को मिला के ये 110 लिखा गया है। ठीक है, तो पहला टिक आप 1200 में दे दीजिए और सेकंड टिक आप 1300 में दीजिए, और ये आपका सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड कॉलम की बात करते हैं स्टूडेंट। थर्ड कॉलम में देखिए यहाँ पर 84 मैक्सिमम वैल्यू है, और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बनाया गया है, 14 और 17, जो 1100 और 1200 की फ्रीक्वेंसी हैं। तो आपको नेक्स्ट टिक अब 1100 और 1200 में करना है। यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, एक टिक 1100 में और दूसरा टिक 1200 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फोर्थ कॉलम की। तो फोर्थ कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट वो 104 है, जिसे 1000 1100 और 1200 की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बनाया गया है। इसलिए एक टिक आपको 1000 में देना है, एक टिक आपको 1100 में देना है, एंड एक टिक आपको 1200 में देना है। तो देखिए यहाँ फोर्थ कॉलम में स्टूडेंट्स मैंने वही किया है, पहला टिक 1000 में, 1100 में एंड 1200 में। ठीक है, अब हम फिफ्थ कॉलम की स्टूडेंट्स बात करते हैं। तो फिफ्थ कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 124 है, जिसे
1100, 1200 और 1300 की फ्रिक्वेंसीज को यानी इनको ऐड करके बनाया गया है। इसीलिए अब आपको एक टिक 1100, दूसरा टिक 1200 और तीसरा टिक 1300 में मार्क करना है। तो देखिए फिफ्थ का इसी तरह से स्टूडेंट आपको 1100, 1200 एंड 1300 में एक एक टिक करना है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सिक्स्थ कॉलम की। तो सिक्स्थ कॉलम में आप देखें तो 116 मैक्सिमम वैल्यू है, जिसे 1200, 1300 एंड 1400 की इन फ्रिक्वेंसी को ऐड करके बनाया गया है। इसलिए एक टिक आपको 1200 में देना है, एक टिक आपको 1300 में देना है और एक टिक आपको 1400 में देना है। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने वही किया हुआ है, एक टिक यहाँ 1200 में है, एक 1300 में है, एक 1400 में है। ठीक है, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी अभी ये एनालिसिस टेबल भी ड्रॉ हो गई है। इसके बाद का प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सभी आइटम्स के जो यहाँ आइटम गिवन है स्टूडेंट्स, ये जो आइटम्स गिवन हैं, इन आइटम्स में जितने भी टिक हैं उन टिक्स को आपको काउंट कर लेना है और उस आइटम कॉलम के नीचे उन टिक्स का टोटल लिख देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर टोटल किया हुआ है। 1000 में कितने टिक हैं, एक, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। 1100 में कितने टिक हैं, 3, 1 2 3, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। 1200 में कितने टिक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ देखिए 6 लिखा हुआ है। 1300 में 3 टिक्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। 1400 में कितने टिक हैं स्टूडेंट, 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। और 1500 में कोई टिक नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, 0 रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एनालिसिस टेबल भी तैयार हो गया। अब अगर हम इस एनालिसिस टेबल को देखें स्टूडेंट्स, इस एनालिसिस टेबल को देखें तो मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू किसकी हो रही है इसमें, कि कौन सी वैल्यू है जो मैक्सिमम टोटल है, जिसका 1200 मैक्सिमम वैल्यू है, जिसका रिपीटेशन कितना है, 6 है। इसका मतलब मोड कितना होगा, मोड कितना होगा, 1200 होगा। और लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ लिखा जाएगा स्टूडेंट्स की बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ एनालिसिस टेबल इट इज़ फाउंड दैट हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज आइटम 1200, सो मोड विल बी 1200। क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज का स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट सीरीज में कोई फार्मूला हमें यूज़ नहीं करना है, बस ये देख लेना है कि टिक की टोटल वैल्यू किस आइटम की ज़्यादा है। जिस आइटम की टिक वैल्यू मैक्सिमम होगी वही आइटम क्या होगा, मोड होगा। बस आपको एनालिसिस टेबल बनाने के बाद इस तरह से लैंग्वेज की फॉर्म में आंसर लिख देना है कि वाई ऑब्जर्वेशन ऑफ एनालिसिस टेबल it is found that highest value frequency is item 1200, so mode will be 1200, और यही क्या होगा, 1200 आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, तो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सेम प्रोसेस वही रहेगी, सेम प्रोसेस डिस्क्रीट सीरीज जैसी रहेगी। बस आपको करना क्या है कि जब आप एनालिसिस टेबल बना लेंगे, जब आप एनालिसिस टेबल बना लेंगे तो इस टेबल में एनालिसिस टेबल के बाद आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई करनी होंगी और एक फार्मूला यूज़ करना होगा स्टूडेंट्स। और फार्मूला क्या होगा इसका, जेड क्या है, जेड को जैसे हमने मीन को एक्स बार से डिनोट किया, मीडियन को कैपिटल एम से डिनोट किया, ऐसे ही मोड को स्टूडेंट्स जेड से डिनोट, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। तो जब आप एनालिसिस टेबल बना लेंगे स्टूडेंट्स, तो एनालिसिस टेबल के बाद आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है, जेड इज इक्वल टू L1, L1 क्या है, लोअर लिमिट पहले ही बता दिया था मैंने, लोअर लिमिट प्लस F1
Fi मत पढ़ना स्टूडेंट्स, इसे ये क्या है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फार्मूला यूज करना है आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब आप ग्रुपिंग मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम एक बार स्टेप्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स यूज करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द ग्रुपिंग टेबल बाय गिवन डेटा। जो आपको डेटा गिवन है उससे आपको ग्रुपिंग टेबल बना लेनी है। सेकेंड, कंस्ट्रक्ट द एनालिसिस टेबल बाय यूजिंग हाईएस्ट ग्रुप वैल्यू ऑफ ईच कॉलम, यानी प्रत्येक कॉलम की जो हाई वैल्यू है, हाई पेयर्ड वैल्यू है, उससे आपको क्या करना है, एनालिसिस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। इसके बाद फाइंड आउट द मॉडल क्लास एंड नीडेड वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी जब आप एनालिसिस टेबल बना लेंगे तो एनालिसिस टेबल से आपको मॉडल क्लास जैसे मीडियन क्लास बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको कि ये एक ऐसा क्लास इंटरवल होगा जिसके नियर अबाउट ही मीडियन की वैल्यू आएगी। ठीक मोड में भी स्टूडेंट्स हम उस क्लास इंटरवल को मॉडल क्लास कहते हैं, हम उस क्लास इंटरवल को मॉडल क्लास कहते हैं जिसकी एनालिसिस फ्रीक्वेंसी वैल्यू मैक्सिमम आती है, उसी को हम क्या कहेंगे, मॉडल क्लास। जैसे अभी प्रीवियस की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ देखिए एनालिसिस टेबल में टोटल वैल्यू किसकी मैक्सिमम थी, 6, तो 12 ही क्या था, आइटम 12 क्या था, मोड था। ऐसे ही अगर ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती तो मैक्सिमम वैल्यू टोटल किसकी आती, इसकी, और इसी का जो क्लास इंटरवल होता है स्टूडेंट्स, उसी क्लास इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, जब एनालिसिस टेबल बना लेंगे, एनालिसिस टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई कर लेना है, और जो नीडेड वैल्यूज़ होंगी यानी F1, F0 और F2, इन तीनों वैल्यूज़ को भी आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। और उसके बाद यूज़ फॉलोइंग फार्मूला फॉर मोड कैलकुलेशन इन कंटिन्यूअस सीरीज, और कंटिन्यूअस सीरीज में आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले को यूज़ करना है। अब इस फार्मूले में स्टूडेंट्स जो वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं F1, F0, F2, I, ये क्या हैं, हम बात कर लेते हैं इनकी भी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए Z यूज़ हुआ है, तो Z मैंने आपको बताया ये क्या है, ये मोड का डिनोटर है, मोड को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद L1 दिया हुआ है, यहाँ देखिए, तो L1 हम पहले से जानते हैं किसी क्लास की दो लिमिट्स होती हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू को L1 कहा जाता है जिसे हम लोअर लिमिट भी बोलते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू को L2 कहा जाता है जिसे हम अपर लिमिट कहते हैं। तो यहाँ L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी हम जो मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करेंगे उस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट ही क्या होगा, L1 होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वेरिएबल इसमें यूज हुआ है F1। ठीक है, F1 क्या होगा, तो स्टूडेंट्स जो भी मॉडल क्लास होगा, जो मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। ठीक है, जैसे मॉडल क्लास मान लीजिए हमें मिला 20 to 30, तो 20 to 30 मॉडल क्लास हुआ, तो L1 कितनी होगी इसकी, 20, और इस 20 to 30 की जो भी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 14 है इस क्लास की, तो इस 14 को हम क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। और मॉडल क्लास से जस्ट पहले की जो क्लास होगी, जैसे ये 20 से 30 हमने कहा ये मॉडल क्लास है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 14, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या कहेंगे, F1 कहेंगे। अब इस मॉडल क्लास से पहले भी एक कोई ना कोई क्लास इंटरवल होगा, मान लीजिए वो क्या है 10 to 20, तभी ये 20 to 30 हो जाएगा।
तो 10 to 30 की भी कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होगी। मान लीजिए वो 12 है, तो मॉडल क्लास से जस्ट पहले की क्लास की फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, F0 कहेंगे। और मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला जो क्लास होगा यानी 30 to 40, मॉडल क्लास के जस्ट बाद में जो भी क्लास इंटरवल होगा उसकी भी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। मान लीजिए वो 8 है, तो मॉडल क्लास से जस्ट अगला क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, F2 कहा जाता है। यानी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी को F1, मॉडल क्लास से जस्ट पहले की क्लास की फ्रिक्वेंसी को F0, मॉडल क्लास के जस्ट आगे की क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को F2 कहा जाता है। ठीक है। और मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आई कहते हैं। तो देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है, F1 क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से जस्ट पहले की क्लास की फ्रिक्वेंसी को आप क्या कहेंगे, F0 कहेंगे। और F2 क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से जस्ट अगली क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी को आप F2 कहेंगे। और आई क्या होगा स्टूडेंट्स, आई होगा इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस ही क्या होगा, आई होगा, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम इन स्टेप्स का यूज करके क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल आपको फाइंड आउट द मोड द फॉलोइंग डेटा सेट, यानी ये एक डेटा सेट दिया हुआ है, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और कौन सा मेथड यूज करना है, ग्रुपिंग मेथड यूज करना है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आप मोड की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन से इसमें मोड की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ये ऑब्जर्वेशन करें तो हमें पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है, 15 का है, ठीक है, और 15 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 to 30 क्लास इंटरवल की है। लेकिन हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन मेथड में कि जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही मोड होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ऑब्जर्वेशन करें इस डेटा सेट का, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 to 30 की है। अब 20 to 30 के बीच नंबर ऑफ आइटम हो सकते हैं, 20 हो सकता है, 21, 22, 30, 39, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई एक आइडेंटिफाइड वैल्यू नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट्स हम इसे ऑब्जर्वेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इस डेटा सेट से आपको क्या करना है, पहले ग्रुपिंग टेबल बनानी है, फिर ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से आपको एनालिसिस टेबल बनानी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ग्रुपिंग मेथड यहाँ पर ग्रुप टेबल बनाई हुई है इस डेटा को यूज़ करके, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने जो यहाँ मार्क्स क्लास इंटरवल दिए थे, यहाँ वर्टिकली बना लिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्लासेस बना ली, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का रहेगा, तो ये फर्स्ट कॉलम देखिए फ्रीक्वेंसी का है। इसके बाद सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करके दो दो के आपको पेयर्स बना लेने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दो दो के पेयर्स यहाँ बना के लिख दिए हैं। थर्ड क्लास में थर्ड कॉलम में आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, उसके बाद की फ्रीक्वेंसीज के पेयर बना लिए। तो देखिए यहाँ भी मैंने थर्ड में पेयर बना के लिख दिए हैं, आई होप आप अब पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ कॉलम में देखिए 3 फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनाने हैं, तो इसमें एक ही पेयर बनेगा, क्यों, क्योंकि 3 के पेयर बनाने के बाद 2 ही फ्रीक्वेंसी बनेगी, जबकि हमें फोर्थ क्लास के कॉलम के लिए 3 फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनाने हैं, तो इसमें हम बाद की दोनों फ्रीक्वेंसीज को छोड़ देंगे, केवल एक ही पेयर बना लेंगे 4, 15 एंड 6 का।
तो ये 22 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 5th क्लास के लिए यहाँ पर, ठीक है। और 6th क्लास के लिए हम दो फ्रिक्वेंसी यानी इन दोनों को, ऊपर की दोनों फ्रिक्वेंसीज को छोड़ देंगे, इन तीन का एक ग्रुप बन जाएगा, एक पेयर बनेगा, जिनका टोटल कितना होगा 29 होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 6 के 6 कॉलम, सभी कॉलम्स में जो भी मैक्सिमम पेयर वैल्यू है उसको आपको आइडेंटिफाइड कर लेना है, यानी सर्कल कर लेना है इस तरह से। और इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, एनालिसिस टेबल बना लेनी है, जो कि देखिए यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। इसको आप खुद से कोशिश कीजिए बनाने की अब, क्योंकि मैं डिस्क्रीट सीरीज़ में बता चुका हूँ कि किस तरह से इस फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू से आप एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तब एनालिसिस टेबल जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 to 30 जो क्लास है इसकी मार्क वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, यानी कितनी है 6 है। तो यही 20 to 30 क्या होगा, हमारा मॉडल क्लास होगा। अब हमें मॉडल क्लास मिल गया, हमने मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें फ्रिक्वेंसीज वैल्यू यानी F1, F0, F2 को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल क्लास है स्टूडेंट्स, जो भी मॉडल क्लास है उस मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी को आपको F1 लिखना है। तो मॉडल क्लास हमारी क्या है 20 to 30, तो इसकी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या होगी स्टूडेंट, F1 होगी। मॉडल क्लास से जस्ट पहले की क्लास जो होगी स्टूडेंट्स, उसकी फ्रिक्वेंसी को हम F0 लिख देंगे, यानी 4F0 होगी। मॉडल क्लास के जस्ट बाद की फ्रिक्वेंसी क्लास होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, F2 लिख देंगे। तो और देखिए मॉडल क्लास कितना है 20 to 30, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस यानी आई की वैल्यू कितनी है 10 हो गई, और L1 क्या है इसका 20 है। तो फार्मूले में जो भी वैल्यू यूज़ की जाएंगी स्टूडेंट्स, वो सारी की सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ फाइंड कर ली हैं। तो इसके बाद एनालिसिस टेबल के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को यूज़ करना है। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी हैं उन सभी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। तो हमने देखिए स्टूडेंट अभी वैल्यू आइडेंटिफाइड की थी, L1 20 हुआ हमारा, F1 15 हो गया, F0 4 हो गया, F2 6 हो गया, और I की वैल्यू 10 हो गई। तो आप इस फार्मूले में सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो इस तरह से आपको मिलेगा L1 की जगह 20 हो जाएगा, F1 15 माइनस F0 यानी 4, ठीक है, 2F1 यानी 2 इंटू 15 माइनस 4 माइनस 6। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये 15 2 जा 13 हो गया, माइनस 4 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 10 हो गया, और ये 15 माइनस 4 यहाँ 11 बचेगा, ठीक है। इसे आप और सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 20 प्लस 110। 110 कैसे होगा, 11 और 10 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 110 आ जाएगा, और यहाँ 30 माइनस 10 यानी 20 बचेगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको 0.55 मिलेगा, और इन्हें ऐड कर देंगे तो 25.5 ही क्या होगा, मोड वैल्यू होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको मोड ग्रुपिंग मेथड से मोड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज़ हो या कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। आप दोनों ही सीरीज़ में ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको केवल एनालिसिस टेबल बनानी है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड ही यूज़ करना है, जबकि कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में एनालिसिस टेबल बनाने के बाद आपको मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करना है, F0, F1, F2 आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद इस फार्मूले को यूज़ करके आपको मोड कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी अपलोड कर रहा हूँ। आप पहले इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। और आज इस वीडियो से हमारा स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है हाफ अर्ली एग्ज़ाम तक का कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो यानी कल की क्लास से माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए,
नोट्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए और उन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको दी जाएगी उस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।